इसी उच्च परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री महेश सेवा समिति ने अपने स्वर्ण जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में यह ज्येष्ठ नागरिक सत्कार का कार्यक्रम रखा है। गुरु महान देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में ठहर ठहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ में। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी, श्री श्रीधराचार्य जी महाराज पीठाधीश्वर, असरपी भवन अयोध्या। व्याकरण वेदांत अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले, हैमे महामण्डपे। मध्ये पुष्पतमासने, मणिमये पीनासने स्वस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते, तीर्थं रामं हरे श्यामलम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, वंदे महापुरुष के चरणारविंदं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत ही सुंदर पावन अवसर है कि भक्ति भगवत प्रीति भारतीय संस्कृति की पावन भूमि महाराष्ट्र में भगवती लक्ष्मी कोल्हापुर में विराजमान है। उनकी छत्र छाया में इचलकरंजी में महेश सेवा समिति के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर महेश सेवा समिति की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह के पावन अवसर पर हम लोग एकत्रित हैं। आइए कुछ क्षण हम अपने आत्म कल्याण के लिए, व्यावहारिक जीवन के लिए प्राप्त करें। 2 बार पहले भगवान का पावन नाम संकीर्तन कर लें। जय श्रीमन्नारायण,
जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। संख्या अधिक है लेकिन आवाज बहुत मंद है। जबकि राम रामेति गर्जनम, हनुमान जी लंका में पहुंचे तो जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्चो महाबलः, सबसे पहले जयकारा लगाते हैं, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और भगवत नाम ने भाव व्यक्त किए। यमराज कहते हैं मानव शरीर पाकर, जीवा पाकर जिस व्यक्ति ने भगवत नाम जप लिया वो मुझ यमराज के त्रास से बच जाता है। और जो मानव शरीर पाकर, जीवा पाकर भगवत नाम नहीं जपता वो मेरे यातना के अंतर्गत आता है। सेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, भगवत नाम आत्मकल्याण के लिए सर्वोपरि स्थान प्राप्त करता है। इसलिए सभी लोग प्रेम से दो बार जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। राघवेंद्र सरकार की मर्यादा है। क्या मिलता है वरिष्ठ लोगों का, वृद्ध जनों का, श्रेष्ठ जनों का सम्मान करने से? और देखिए और एक बात बताएं, 4 वर्ण होते हैं ना हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में ज्ञान वृद्धि की पूजा की जाती है, उसका आदर सम्मान किया जाता है। ब्राह्मण शरीर हो, आयु में कोई बड़ा हो, लेकिन कोई अल्प आयु में भी अगर कोई ज्ञानी है तो उसका आदर ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और क्षत्रिय में उसके पराक्रम, बल, तेज, ओज, उसमें अगर कोई बड़ा हो, श्रेष्ठ हो तो वो पूजनीय और माननीय होता है। और वैश्य में धन में जो श्रेष्ठ होता है उसका पूज्य और आदर किया जाता है। और चतुर्थ वर्ण में आयु में जो बड़ा हो उसका आदर किया जाता है। ये 4 सामान्य परंपरा है। लेकिन इन 4 में के अलावा 5वीं एक मान्यता है कि इन 4 वर्णों में आयु में जो श्रेष्ठ होता है वो निश्चित ही सम्माननीय होता है, आदरणीय होता है, आदर के योग्य होता है। तो 4 प्रकार के वृद्ध, 4 वर्णों में वृद्ध माने श्रेष्ठ जनों का आदर लिखा है। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, जहां पर वृद्ध जन नहीं रहते वो सभा नहीं कहलाती। वो परिसर, वो परिवार, वो समाज, वो संगठन श्रेष्ठ नहीं कहलाता। क्या कारण है इतना सम्मान, आदर श्रेष्ठ जनों को, वृद्ध जनों को, वरिष्ठ जनों को दिया गया है? इसका कारण है 4 प्रकार से योग्यता विद्या आती है। एक तो अध्ययन काल में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उस समय 25% विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर 25% ज्ञान की प्राप्ति, विद्या की समृद्धि होती है स्वाध्याय काल में, जब अपना होमवर्क बच्चे करते हैं।
और फिर 25% विद्या परिपक्व होती है व्यवहार काले, व्यवहार के समय में। कोई सीए पास कर लिया, आईएएस हो गया, तो उसकी ड्यूटी लगाई जाती है ना काम में। तो व्यवहार काल में फिर 25% विद्या आती है। कितनी हो गई? 75%। और 25% विद्या प्राप्त होती है आयु के द्वारा। जब आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तब 25% विद्या ज्ञान की प्राप्ति आयु के द्वारा उम्र बढ़ने पर प्राप्त होती है। यानी पूर्ण विद्या की प्राप्ति आयु पूर्ण होने पर, बढ़ने पर होती है। 3 प्रकार की विद्या तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो आयु बढ़ने का ज्ञान होता है वो तो आयु बढ़ने पर उस उम्र दराज व्यक्ति से ही ज्ञान मिल सकता है। रामायण में आता है, जिस समय जानकी जी की खोज करने बानर भालू हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, सारे बानर भालू भूख प्यास से लड़खड़ाने लगे। तो हनुमान जी ने देखा कि एक गुफा से कुछ पक्षी निकल रहे हैं, वहां जल थल होगा, सबको लेकर गए। और जब गुफा के अंदर गए तो स्वयं प्रभा नाम की एक देवी थी। रामायण में 2 महापुरुषों ने राम भक्तों का तदी आराधन किया। तदाराधन माने भगवान की सेवा पूजा, और तदी आराधन माने प्रभु के भक्तों की सेवा। रामायण में 2 ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने राम भक्तों का भंडारा किया, भोजन कराया। और उस समय जब प्रभु के कार्य में मग्न लोग भूख प्यास से मर रहे थे, एक तो अयोध्यावासी जब राम जी को बुलाने भरत के साथ जा रहे थे चित्रकूट, तो तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरद्वाज ऋषि ने राम भक्तों को खूब खिलाया पिलाया। और या तो बानर भालू जानकी जी की खोज में जा रहे थे, भूख प्यास से मर रहे थे, तो स्वयं प्रभा देवी, तो भूख प्यास लगी थी बंदर भालुओं को, सब पानी पीने के लिए टूट पड़े, फल खाने के लिए दौड़ने लगे। तो जामवंत जी ने कहा, सबसे वयोवृद्ध थे, जामवंत जी ने कहा ये किसी तपस्वी का स्थान है, बिना उसकी आज्ञा अगर कोई पानी पिएगा, फल खाएगा, तत्क्षण मर जाएगा, इसलिए रुको, भले प्यासे भूखे हो लेकिन रुको। सबको रोक कर जामवंत जी ने देखा तो परम तेजस्विनी देवी बैठी थी। निवेदन किया, हम जानकी माँ की खोज में निकले हैं, प्यास भूख से मर रहे हैं, आपकी यदि आज्ञा हो तो जलपान कर ले, फल खा ले। स्वयं प्रभा देवी ने आज्ञा दी। और वहाँ स्वयं प्रभा ने बताया कि यदि आपके बीच में ये वृद्ध जामवंत न होता और मेरी बिना आज्ञा के तुम सब जल पी लेते तो तत्क्षण मर जाते। इसलिए कहा न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। जामवंत जी आपने सबके प्राण बचा लिए, प्राण ही नहीं बचाए, राम जी के कार्य के लिए भी आप मार्ग प्रशस्त कर दिए। इसलिए वृद्ध जनों का आदर सम्मान होना ही चाहिए। और हम तो कहेंगे ये तो एक पहल है, महेश सेवा समिति के द्वारा एक संदेश है। ये केवल 50 वर्ष पूर्ति में ही नहीं, बल्कि ये संदेश भारत के हर घर में जाना चाहिए कि वरिष्ठ जनों का, श्रेष्ठ जनों का, वृद्ध जनों का प्रतिदिन आदर होना चाहिए, प्रतिदिन सम्मान होना चाहिए, प्रतिदिन सत्कार होना चाहिए। अब तो शिक्षा पद्धति थोड़ी थोड़ी बदल रही है, लेकिन आज से 25-30 वर्ष पहले
5वीं क्लास में ही पढ़ाया जाता था एक श्लोक, हमें अभी भी स्मरण है। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 5वीं क्लास में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था, बीच में हटा दिया गया था, अब फिर कुछ प्रारंभ हुआ है। संस्कार तो बचपन में ही पढ़ते हैं ना, स्वभाव बचपन में ही बनता है, इसलिए स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव त्यागना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज आप सब वरिष्ठ जनों का स्वागत सत्कार सम्मान है ही, लेकिन बीच में कुछ कुछ बातें आपके काम के लिए भी बताते चलेंगे। जो बचपन से स्वभाव बन जाता है वो जाता नहीं, लेकिन अगर अच्छी कोई बात है, अच्छा कोई गुण है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था में भी कई बार स्वभाव बदल जाता है। कई बार तो बच्चे सेवा करना चाहते हैं लेकिन माता पिता सेवा नहीं लेना चाहते, ऐसी भी सूचना मिलती है। ऐसा नहीं, भूल चूक हो गई, बच्चे हैं ना, माफ करना चाहिए। खैर उधर बाद में, पहले आपको ये बताएं कि नित्य प्रति वृद्ध जनों का सेवा करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन माने श्रेष्ठ जनों को, वृद्ध जनों को प्रणाम करना चाहिए। कब? वर्ष में एक दिन, महीना में एक दिन, जन्मदिन के दिन? बोले नहीं, नित्य। जो व्यक्ति अपने घर में दादा दादी, माता पिता, जो भी श्रेष्ठ हैं, वृद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, उनको नित्य प्रति जो भी व्यक्ति अभिवादनशीलस्य, नित्य वृद्धोपसेविना, हर दिन प्रणाम करता है वृद्ध जनों को, और उपसेवा का अर्थ है पास में बैठता है। वृद्ध जनों को और कुछ चाहिए नहीं, यद्यपि यहाँ पर वृद्ध जन ही, वरिष्ठ जन ही हैं, इसलिए ये बातें तो युवा जनों को समझाने की हैं, परंतु आप लोग संदेश जरूर दीजिएगा। उपसेविना का अर्थ है अपने श्रेष्ठ जनों के पास बैठें और उनके मन के भावों को समझें। माता पिता, दादा दादी संकोच बस कभी अपने बच्चों को आदेश नहीं देते, आज्ञा नहीं देते, लेकिन उनके मन के, माँ बाप के, दादा दादी के मन के भाव को जो समझकर कार्य करे, वह श्रेष्ठ पुत्र है, सतपुत्र है। और जो माता पिता के कहने पर कार्य करे वो मध्यम पुत्र है, और जो माता पिता के कहने को अनसुना कर दे वो केवल पुत्र है। आप सब रामायण पढ़ते हैं, रामायण में महाराज दशरथ ने राम जी को कहीं आज्ञा नहीं दी कि राम तुम वन को जाओ, कहीं नहीं कहा, लेकिन सतपुत्र प्रभु राम ने पिता दशरथ के हृदय के द्वंद्व को समझ गए, ऊहापोह द्वंद्व में पड़े। महाराज दशरथ के सामने एक तरफ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि वरु वचन न जाई, ये प्रतिज्ञा है। मैंने कैकेयी को वरदान दिया है, कैकेयी को मना नहीं कर सकता कि अपना वरदान वापस ले ले। दूसरी तरफ मेरा पुत्र राम निर्दोष है, निर्दोष राम को मैं कह नहीं सकता कि तुम वन में जाओ। इस द्वंद्व में दशरथ महाराज पड़े।
कैकेयी को मना नहीं कर सकता वरदान वापस तेरा पूरा दूंगा करूंगा, राम को वन भेज नहीं सकता। इस द्वंद्व को समझकर प्रभु राम कितने कठिन मार्ग को अपनाते हैं। 14 वर्ष तक कंटका किरण वन में जाते हैं, इसलिए राम सतपुत्र है। विभीषण जी की शरणागति में राम जी के द्वारा अभिव्यक्त हुआ कि मुझ जैसा कोई पुत्र दुनिया में दुर्लभ है। जब सुग्रीव जी ने कहा ना कि विभीषण को शरण में लेंगे, कहीं छल न करे, कपट न करे, अहित न करे, तब राम जी ने एक वचन कहा, न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमः मद्विधो वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः मद्विधो वा पितुः पुत्राः। दुनिया में सभी पुत्र मुझ राम जैसे नहीं होते हैं, इसलिए उत्तम पुत्र है जो अपने माता पिता दादा दादी के पास बैठकर उनके मन की भावना को समझे और वैसे व्यवहार करे। आजकल तो जब से मोबाइल चल गया तब से महाराज पास में भी बैठा हुआ अगले के हाव भाव को नहीं समझता। पहले तो लोग ट्रेन में यात्रा करते तो भी 2-4 मित्र बन जाते, और आज ये मोबाइल का क्या जमाना आ गया कि पास में घर के सभी सदस्य बैठे हैं लेकिन बिल्कुल विमुख, मोबाइल उन्मुख, उनकी चेतना पूरी मोबाइल में रहती है। इसलिए हमारी सुनीति कहती है, जो व्यक्ति नित्य प्रति वृद्ध जनों को, केवल माता पिता को ही नहीं, दादा दादी को नहीं, जो भी वृद्ध जन है उनको जो नित्य प्रति प्रणाम करता है, प्रणाम का मतलब ये नहीं है नमस्कार। आजकल तो प्रणाम ऐसे भी लोग करते हैं। बनारस की ओर जाओ तो वहां शब्द का ज्यादा महत्व नहीं है। बनारस में कहते हैं गुरु जरा पान लेते आना, और फिर कहते हैं गुरु जरा जूता लेते आना। अब गुरु और जूता का क्या संबंध? तो ऐसे कोई चलते चलते गए, प्रणाम भाई साहब, मन कहीं चित्त कहीं और। प्रणाम का अर्थ भागवत में ध्रुव जी ने बताया, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्रणाम का अर्थ है प्राणान नमयति इति प्रणाम। जो वृद्ध जन है उनके प्रति तन मन धन सबसे जो समर्पित हो जाए उसी का नाम प्रणाम है। जरूरत पड़े तो वृद्ध जनों की सेवा में अपने प्राणों की भी आहुति जो दे दे उसी का नाम प्रणाम है। ऐसे नित्य प्रति जो वृद्ध जनों को प्रणाम करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें उसकी बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, क्योंकि वृद्ध का जो आशीर्वाद होता है, बालक और वृद्ध एक समान होते हैं, और बालक भगवत रूप होता है तो वृद्ध जन भी भगवत रूप हो जाते हैं। और अगर आप गहनता से चिंतन करें ना, तो बालक और वृद्ध को क्यों भगवत रूप माना है? क्योंकि बालक भी निर्विकार होता है, निर्लिप्त होता है, निर्मल होता है। 5 वर्ष का बालक और 75 वर्ष का वृद्ध एक जैसा। और एक बात और आपको बताएं, क्योंकि यहाँ सभी वरिष्ठ जन विद्यमान हैं, कलियुग में 75 वर्ष के बाद या 75 वर्ष पूर्ण होने पर उस व्यक्ति को शतायु ही माना जाता
विशेषता है। तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु बढ़ गई। बात आपको बता रहे थे, वृद्ध और बालक भगवत रूप हो जाते हैं। इसलिए कई बार वृद्ध जन बोलते हैं, महाराज हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। और जब बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा कहता है, महाराज जी पिताजी को हस्तक्षेप न करके चुपचाप भोजन भजन करना चाहिए। तो हम एक उपाय बताते हैं वृद्धजनों को, बेटा को समझाओ, पोता को समझाओ, न समझे ना तो आप ऐसा कहो, बेटा जब तुम छोटे थे ना तब तुम्हें मैं संभालता था, और अब मैं छोटा हूँ तुम बड़े हो, तुम मुझे बच्चे की तरह संभालो, सारा समाधान हो जाएगा। एक बार इंदौर में एक माता जी आई और बोली, महाराज जी एक बड़ा कष्ट है मुझे। हमने कहा क्या कष्ट है? परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी बहुएं अपने छोटे बच्चों को भोजन पहले देती हैं और उनका जूठा मुझे खिलाती हैं। बहुत परेशान हूँ महाराज, कोई उपाय बताओ। हमने कहा माता जी आप उसको पोता मत समझो, बहू का बेटा मत समझो, आप अपने मन से ये सोच लो कि वो लड्डू गोपाल को भोग लगा करके आपका प्रसाद आपको मिल रहा है, समाधान हो जाएगा। सब मन का ही तो खेल है बंधुओं, मन का खेल है। ऐसे श्रेष्ठ वृद्धजनों को प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। क्यों? जब प्रणाम करोगे ईमानदारी से तो अगले की दिनचर्या सोचोगे कि क्या करते हैं, सुबह कितने बजे जगते हैं, क्या खान पान करते हैं। वृद्धजनों से पूछो आप इतने स्वस्थ क्यों हैं, बलवान क्यों हैं, आप इतने यशस्वी क्यों हैं, तो बताएंगे आपको कि हम ये जो आता है ना बाजार में, नाम भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पिज्जा पिज्जा नहीं था हमारे समय। हाँ, शुद्ध देसी गौ का घी था। अपने हाथ से हम अपने घर का कार्य करते थे। तब बेटा आज हम 75 वर्ष के हैं और ये बात सच है कि आज 75 वर्ष के वरिष्ठ जन अगर एक 25 वर्ष के युवा का हाथ पकड़ ले तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही व्यक्ति को बंधन में डालता है और मन ही मुक्ति दिलाता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि जब अंतिम समय किसी का हो तो आप उसके सामने जोर जोर कीर्तन करो, जोर जोर भगवान का नाम लो। गीता में भगवान कहते हैं कि अंत में जो जिसको स्मरण करेगा वही अगला शरीर मिलेगा। नारी का याद कर कोई प्राण त्यागे तो नारी शरीर अगले जन्म में, पुरुष को स्मरण कर प्राण त्यागे तो पुरुष शरीर। और कोई लोग कुत्तों की बड़ी सेवा करते हैं, वृद्धजनों की नहीं, माँ बाप की नहीं। माँ बाप तो दवा के लिए तरसते हैं, चाय के लिए तरसते हैं, और ये नई पीढ़ी कई लोग कुसंस्कारी कुत्तों की सेवा करते हैं। और अगर कुत्तों की सेवा करते करते अंत में किसी को कुत्ते का स्मरण आ जाए तो अगला जन्म किसका होगा? निश्चित है। भगवान गीता में कहते अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत में जो मेरा स्मरण करके प्राण त्यागता है वो मेरे वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए किसी का अंतिम समय होना लोग उल्टा करते हैं। दादाजी देखो मैं अमेरिका से आ गई हूँ, आपकी पोती हूँ, पहचान रहे हो ना? दादाजी मुझे पहचान रहे हो ना? किसी का प्रयाण है तो आप ऐसा पहचानवा कर उसको बंधन में मत डालो। आप तो उसके सामने कहो, हे नाथ
हे हरि, हे नारायण, ऐसे प्रभु के नाम जोर जोर से लो, कीर्तन करो। और अंतिम समय में यदि भगवत नाम टच कर गया, स्पर्श कर गया, स्मरण में आ गया और उसी समय प्रयाण हो गया, तो उस जीव को मुक्ति प्रदान करोगे। आपका बहुत बड़ा उपकार होगा उस प्राणी के प्रति। कई बार जोर आदेश में ऐसा भी बच्चे लोग कहते हैं ना, दादाजी ज्यादा मत बोलिए, आपकी बुद्धि सठिया गई, कहते हैं ना, तो दादाजी को भी बड़ा गुस्सा लगता है। अच्छा, दोनों जगह से कभी कभी गड़बड़ी होती। कभी कभी दादाजी भी कहते हैं, देख मेरे बाल ऐसे नहीं पके हैं, धूप से, ज्ञान से पके हैं। ऐसा भी कभी दादाजी बोल जाते हैं। प्रभु राम ने भी भरतलाल के द्वारा ये सुना, जब चित्रकूट में भरत जी ने कहा, वृद्ध होने के कारण पिता दशरथ जी की बुद्धि ठीक नहीं थी, विस्मृति आ गई थी, ठीक निर्णय पिताजी ने नहीं किया, उनकी बात को हम नहीं मानेंगे, आप भैया राम अयोध्या वापस चलो। तब प्रभु राम बड़े क्रुद्ध हो गए और बोले, भरत, दुनिया के सामान्य मनुष्य ऐसे होंगे, लेकिन जो व्यक्ति संध्योपासन करता है, भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल देता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है और आत्मस्वरूप का चिंतन करता है, मेरा परमात्मा का ध्यान करता है, 100 वर्ष होने पर भी कभी उसकी बुद्धि कुपथ में नहीं जा सकती है। हमारे पिताजी पूर्ण स्वस्थ थे, इसलिए जो निर्णय किए वो बिल्कुल सही निर्णय था। तुम अयोध्या वापस जाओ, मैं वन को जाऊंगा। आज आप सब इसीलिए स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। और हम तो कहा करते हैं कि जब कोई रिटायर्ड होता है, अवकाश प्राप्त करता है, तो हम कहा करते हैं कि आप ये सोचो कि आप एक ड्यूटी से, काम से अवकाश प्राप्त कर लिए, लेकिन अब अध्यात्म में आपका एडमिशन हो गया, अब आपको भजन करना है। केवल वृद्धि ही अपने में पर्याप्त है। इसलिए आप सबका सौभाग्य, इस गांव का सौभाग्य है कि 150 लोगों से अधिक वरिष्ठ जन, 75 वर्ष के अधिक उम्र वाले वृद्ध जन, प्रभु प्रेमी जन और माताएं, भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं। इन सब का सम्मान करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। एक वृद्ध का आशीर्वाद मिल जाए तो आयुर्विद्या यशो बलम 4 लाभ मिलता है, और एक साथ 160 वृद्धों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो अनंत गुना आपकी आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। हम प्रभु चरणों में आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने आयु को अधिक से अधिक भगवान से जोड़ करके रखें। अपना आशीर्वाद बच्चों को दें और इस समिति को दें, और आप समिति के सदस्यों को भी बहुत बहुत मंगल आशीष देते हैं, मंगल कामना करते हैं। इस महेश सेवा समिति को हमें पता चला 50 वर्ष पहले, जब हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव जी जगदाचार्य पूज्य श्रीमद सुदनाचार्य स्वामी जी महाराज आते थे। आज चर्चा चल रही थी नितिन जी दूत के घर में, कुछ लोगों ने कहा बहुत पहले महाराज जी यहाँ पधारे थे, 50 वर्ष पहले। बड़े महाराज जी तो कई जगह बैलगाड़ी में जाते थे, साथ में आटा दाल चावल लेकर के जाते थे। समाज के लोगों को अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने वैदिक संस्कृति के प्रति, अपनी भारतीय परंपरा के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए गांव-गांव में महाराज श्री जाते थे। और ये प्रेरणा आप सबको
50 वर्ष पहले अभी भी कुछ वरिष्ठ जन विराजमान हैं कि इस महेश भवन को निर्माण करने के लिए प्रेरणा कलकत्ता से प्राप्त हुई थी। 50 वर्ष पहले लगाया हुआ ये महेश भवन का एक बीजारोपण हुआ, वृक्ष के रूप में हुआ। आज कितने लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, सबके लिए ये भवन विवाह शादी में, उत्सव में, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कितना उपयोगी बन रहा है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे इसी प्रकार महेश सेवा समिति समृद्धिमान बनी रहे और उदीयमान बनी रहे और इसी प्रकार अनेक सेवाएं, संस्कार के सुंदर कार्य आप सबके द्वारा उन्नति को प्राप्त होते रहें। यही मंगल कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत मंगल। 50 साल पूरे हो रहे और इसके उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है, वहाँ जिनका हम सब ने मार्गदर्शन सुना, वे खास करके अयोध्या से यहाँ पे पधारे हुए परम पूज्य श्री श्रीधराचार्य महाराज स्वामी जी, आपके समिति के अध्यक्ष भूतड़ा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अनिल डाड़िया जी और उपस्थित सभी, मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूं कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप सबको ज्ञात होगा, आयुष्मान भारत एक योजना, आरोग्य की सेवा की योजना पूरे हिंदुस्तान में चल रही है पिछले 9 साल से। आज उसके दूसरे चरण में महाराष्ट्र सरकार ने आयुष्मान भव ये नई योजना चलाई है, जिसमें पहले आयुष्मान भारत 12 करोड़ लोगों को पूरी जो आरोग्य की सुविधा है वो मुफ्त में मिलने वाली है। उसका प्रोग्राम चल रहा था और हमारे ज़िले के पालक मंत्री सम्माननीय केसरकर जी, इनके साथ में था, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी नहीं आ पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। असल में मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज स्वामी जी का प्रवचन सुनने को मिला। ऐसे लग रहा था कि स्वामी जी आप बोलते जाए, हमें लग रहा था कि ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये सब, ये जो मार्गदर्शन है वो बहुत कम मिल रहा है और खासकर नई पीढ़ी इन सब से थोड़ा सा परे हो रही है। आपने जिस तरह जीवन के मूल्यों को और पारिवारिक मूल्यों को समझाया, वो आज की युवा पीढ़ी के लिए, हम जैसी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ी बात है, आप अयोध्या से आए हैं, तो हम सबको अयोध्या भी चलना है। अभी आपका प्रवचन खत्म हो गया है, लेकिन 22 जनवरी को हम सब अयोध्या आएंगे, तब आपका दर्शन करेंगे। हम सबको मालूम है राम मंदिर हम सुन रहे थे कि राम मंदिर बनेगा। अभी आपके समिति को 50 साल हो गए। मैं पैदा हुआ 1972 में और उसके 1 साल बाद आपकी समिति स्थापित हुई है। बचपन से हम सुन रहे थे राम मंदिर बनेगा और ये भी सुन रहे थे राम मंदिर बनाएंगे, वही बनाएंगे, वो पत्थर जा रहे थे, ईंटें जा रही थी, वो सलिया जा रही थी। लेकिन मुझे सच में बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता था कि कभी राम मंदिर बनेगा। इस आयु में हम ये देख पाएंगे, ऐसे नहीं लगता था। लेकिन 2014 में आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, पूरे देश का मकमा बदल गया और जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो आज सत्यता में आ रहा है। राम मंदिर पूरा उसका जो लीगली एस्पेक्ट था उसको पूरा करके आज वो बनना शुरू हो गया। हमने उसकी जो भूमि पूजन की तस्वीरें या जो न्यूज़ चल रही थी, हम सब ने देखा। हम सब जैसे टीवी सीरियल में रामायण महाभारत चलता था, तब सारी सड़कें सुनी हो जाती थी, हम सब टीवी के सामने बैठे।
175 लोगों का यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं और मुझे वो सौभाग्य दे रहे हैं। असल में ये समाज, महाराज जी, ये समाज वैसे बहुत कम है पूरे दुनिया में। अगर हम देखेंगे तो 13 लाख के आसपास ये समाज है। यहाँ आने का मतलब कोई वैसे वजह नहीं थी। मैं तो कोल्हापुर का हूँ, मेरी लोकसभा दूसरी है, पर इन लोगों का जो स्नेह है वो मुझे यहाँ पे खींच के लाया। कोई भी प्रोग्राम हो ये मुझे याद करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनके समक्ष रहूँ।